नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद खागा तहसील क्षेत्र के खासमऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मंथूलाल मौर्य के ऊपर अभिभावकों, बच्चों, स्वीपर और समस्त स्टाफ के द्वारा गंभीर आरोप है, जिसकी जिला समाज कल्याण अधिकारी और मंडल स्तरीय जांच हुई है, जिसमें यहां से निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। और आप लोगों को बताते चले कि 9 नवंबर को मीडिया टीम भी अभिभावकों की शिकायत पर जाकर देखा और उसी समय पुलिस चौकी प्रभारी को बुलाया गया, जिसमें प्रभारी प्रधानाचार्य मंथूलाल मौर्य की ढेर सारी कमियां पाई गई। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर जब जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनपद का राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खासमऊ है। 373 बच्चों का एडमिशन है और पठन पाठन अच्छा है, लेकिन अभी मंथूलाल मौर्य के समय से शिकायत दर्ज हुई है। जांच कर रिपोर्ट निदेशालय भेजी गई है। और आप लोगों को बता दें कि इस समय बच्चों के अंदर डर है कि विद्यालय जाएंगे तो फिर मार पड़ेगी। दीपावली की छुट्टी से बच्चे अभी तक आधे भी नहीं आ रहे हैं और अगर जल्द मंथूलाल मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो विद्यालय की स्थिति खराब होती जा रही है। आइए सुने क्या कहा आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खासमऊ के टीचर बच्चों प्रभारी मंथूलाल मौर्य और जिला समाज कल्याण अधिकारी की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। महोदय आए थे, हम लोगों ने शिकायत किया तो इन्होंने रात में जाके हमको मारा और गाली दिया। किस बात को लेके? कि तुमने शिकायत हमारी क्यों किया। तो किसको मारा था? कितने लड़के? बहुत लड़के थे, अब उनका हम नाम थोड़ी नहीं जानते। जी 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 जी। और क्या कह के मार रहे थे? गाली दे रहे थे, कह रहा था मतलब बुरी गाली। इसके पापा हमारे पापा है, गाली दिया और बाहर भगा दिया। ऐसे थोड़े होते किसी गार्जियन को भगा देते हैं, कहे कि तुम्हारे यहाँ कौन है, भगा देते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं। अरे यार ऐसे ही बोलो। कल 2 एडमिशन अपने रजिस्टर में नाम न लिखने के कारण कक्षा 8 से कक्षा 6 का क्लास टीचर बना दिया, जहाँ पर तो इतने भ्रष्ट एडमिशन हुए हैं रिश्वतखोर के हिसाब से कि उसका क्लास टीचर तो मैं बनने के लिए राजी ही नहीं। अब उसका क्लास टीचर आप स्वयं हट करके मंथूलाल जी दूसरे को चार्ज क्यों दे रहे हैं, मुझे ये जानना उनसे। ऐसा है, अब कोई भी बातचीत बीच में बातचीत नहीं करते समय मत बोलिए। आप बीच में आप मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आप। अभी तक हमसे कहा जा रहा था कि एक बच्चा हमारे यहाँ शिवांश है, कक्षा 8 में, वो अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले आया, कहा गया DSW साहब की परमिशन से एडमिशन हुआ है। मैंने उसका नाम लिख लिया सर। उसके बाद मैंने DSW सर से पूछा, एक दिन गए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद सर ठीक है, एक हमने सर की परमिशन मान ली। उसके बाद एक बच्चा हाफ ईयरली के मिड एग्जाम के बीच में आया जी, तो उसके बाद कहते उसका नाम लिखिए। सर हम कैसे लिख लें मिड एग्जाम से, बताइए आप, जिसने 4 पेपर नहीं दिए और फिर दे रहा है, तो इस तरह सर नहीं होगा। वहाँ पैसा लेके एडमिशन करना और बच्चों को मारना, इसके बाद जो है वहाँ ठीक से पढ़ाई न होना, इस विषय ये आपके संज्ञान में है? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फतेहपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है जी, जिसमें वर्तमान में 373 हमारे जो छात्र हैं जी वो अध्ययन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय आवासीय है। ये जो प्रभारी प्रधानाचार्य है, इसकी शिकायत मेरे पास भी आई है, काफ़ी शिकायतें आई हैं, तो इसकी मैंने भी जाँच की है और हमारी मंडल स्तर से भी जाँच हुई है और जाँच हमने क्या नाम है निदेशालय और शासन स्तर पर भेज दी है। और इनके द्वारा जो भी गलतियाँ अनियमितताएँ जो की गई हैं जी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत ही जल्दी होगी और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जो चीज़ें नियम संगत हैं वही होगी और बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ हमारा पूरा क्या नाम है सहयोग रहता है, पूरे विद्यालय के साथ सहयोग रहता है। ये प्रिंसिपल का जो है, चूँकि अरे वहाँ से अथॉरिटी दी जाती है तो काम कराना है, कैसे कराना है, किसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इस प्रिंसिपल का होता है। हर आदमी कार्यशैली अपनी अपनी तरीके कार्य करने के अपने हिसाब से काम करा। इसको जैसे मान लीजिए कि जहाँ कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा उसको हटा के दूसरी जगह लगाया जा सकता है। ये सब काम तो करना ही पड़ता है। जो है कोरे कागज में दस्तखत क्यों करवा? हम कोरे कागज में करवाएंगे किसी से। हमारे देखिए सारे सूचनाएं मांगी हैं, जो भी सूचनाएं मांगी जाती, जैसे बच्चों का अटेंडेंस लेना है तो उनसे जैसे उनको उनका पूरा, हम अटेंडेंस पर डे भेजते ही हैं ऑलरेडी। कभी कभी उनको ये लगता है कि कितने हैं नहीं, तो ये रियलिटी मालूम करने के लिए आपके खिलाफ है, समाज कल्याण खिलाफ, यहाँ का स्टाफ खिलाफ है, स्वीपरों का आप सही है। सुनिए मेरी बात,
कभी कभी एक ही आदमी सही होता है, बाकी सब गड़बड़ होते हैं। हाँ, जानते रहिए। हाँ, ये ऐसा होता है। बहुमत में कोई नहीं है। बच्चे भी नहीं, बच्चे भी तभी उनको जो है रहने वाले हैं जी, इसलिए क्योंकि हम जुड़े हुए हैं सभी गार्जियन से, तो गार्जियन सारी बातें बताते हैं कि यहाँ पर बहुत जो है रिश्वतखोरी हो रही है जी, ये बताया जा रहा है गार्जियन के द्वारा बार बार बताया नहीं, ये चीज़ हमको भी जानकारी मिली है कि यहाँ एडमिशन में भी पैसा लिया जाता है। बहुत अनियमितता, घोर अनियमितता की जा रही है जी, और विद्यालय की व्यवस्था काफ़ी ध्वस्त हो चुकी है, अनुशासन व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। नहीं, आप लोग स्टाफ के हैं तो स्टाफ की तरफ बोलना चाहिए। स्टाफ की मर्यादा हो तो स्टाफ ने जो कुछ करना क्योंकि स्टाफ को ही गाली दी जाती है। अभी सुमन सर होंगे, वो अंशुमान जी हैं, तो वो भी लेक्चरर हैं, लोक सेवा आयोग से आए हैं, और ये भी लोक सेवा आयोग से आए हुए हैं। 5 मिनट उनको लेट हुए, अंशुमान जी लेट हो गए तो फिर हमने भेज दिया, तो भाई अब सीएल लग गया तो उसमें क्या करेंगे, हमने बात को बचाव कर दिया। शिक्षक है, शिक्षक के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टाफ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे जी, तो स्टाफ का जी, मेरा नाम अंशुमन सिंह रावत है, मैं यहाँ पर ATS में भौतिकी लेक्चरर हूँ, फिजिक्स का लेक्चरर हूँ जी। बड़ी जानकारी मिली है कि आपके द्वारा जो है आपको जो है यहाँ की जो प्रभारी हैं उनके सर वे 11 बजे आए थे उस दिन, समझ रहे हैं ना, 11 बजे आए थे, मैंने अटेंडेंस भेज दिया निदेशालय, तो फिर सीएल इनका लगा दिया, तो फिर क्या करें भाई, आपका थी ये कहते हुए कि निदेशालय से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन क्या करें उसमें, अब थोड़ी अब कितना 10-15 मिनट 20 मिनट में मैनेज किया जाता है, आधे घंटे मैनेज आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, उसके बाद आप सीएल लगा सकते हैं। आपने बिना परमिशन के मेरी सीएल लगा दी, और मैं उस दिन उपस्थित भी था, मैंने क्लास ली थी। मैं चाहता तो मैं चला जाता, अगर मेरी सीएल इन्होंने लगाई थी तो मैं चला जाता घर जी, लेकिन मैं फिर भी वहाँ रुका। मैंने बच्चों की पूछ लीजिए बच्चों नहीं, जो लेटर आपको बता रहे हैं। हाँ सर, इन्होंने मुझसे लेटर लिखवाने को बोला था कि मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन जबरदस्ती की। उसमें क्या है, उसमें क्या है, यही सर की सफाई कर्मचारियों सफाई कर्मचारी की व्यवस्था के बारे में, कि भाई साफ सफाई हो रही कि नहीं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, सब लोग कह रहे हैं, बच्चों ने लिखा है क्या ये आपकी सहमति से था कि दबाव बस आपसे